अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूँगा वो बहुत गमगीन मौजू होगा। पाकिस्तान में आजकल जो कुछ हो रहा है और जो कुछ जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, इतना बड़ा जुल्म, इसमें ना किसी धी की इज़्ज़त है, ना माँ की, ना बहन की, ना वालिद की, ना वालदा की, ना बड़े की, ना छोटे की, ना कोई किसी किस्म की आजकल पाकिस्तान में कोई इज़्ज़त नहीं है। जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, अफसोस की बात यह है कि बड़े बड़े आदमी इसमें पीछे जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान में इस तरह की हुक्मरानी होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है? क्या पाकिस्तान में इस तरह के हुक्मरान होने चाहिए जो बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के बड़े लीडर हैं? अफसोस इस बात का है कि बस हम बातों पर ही इत्फाक करते हैं। अमली जामा कोई भी नहीं काम करता है, पहन आता। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, मैंने पहले भी एक व्लॉग में तज़किरा किया था शाह मोहम्मद कुरैशी के साथ। इससे पीछे जाएं तो आज़म स्वाति के साथ जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, क्या पाकिस्तान इस काबिल है कि यार दूसरों के कपड़े उतारे जाएं, उनकी औलाद के कपड़े उतारे जाएं, उनकी बीवी के, उनके बच्चों के, जवान बच्चे हों उनके सामने उनके कपड़े उतारे जाएं? क्या पाकिस्तान इसके काबिल है? कुछ गौर करना। जो कुछ शाह मोहम्मद कुरैशी के साथ किया गया है और जो कुछ यार अफसोस, पहले साल वैसे पाकिस्तान मुसलमानों का साल तो यक्का मुहर्रम को होता है, पर क्योंकि उनकी गुलामी करते हैं उनकी वजह से हम नया साल मनाते हैं यकम जनवरी। उस दिन तो लिहाज कर लेते हैं जब जमशेद के साथ कुछ हुआ है। जमशेद दस्ती यानी कि पीटीआई का बड़ा सियासी लीडर है, उनकी बीवी के कपड़े उतारे गए, उनको नंगा किया गया। क्या पाकिस्तान में इस तरह के निज़ाम होना चाहिए? अफसोस इस बात का है कि ये कब तक इंसाफ इस तरह का जुल्म रहेगा जिससे हम मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान में किसी की हैसियत नहीं है कि इस काबिल हो सके। अफसोस इस निज़ाम पर, इन करप्ट अनासर पर, जो बड़े बड़े आदमी अपने आपको कहते हैं हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत हाई लेवल के हैं। क्या उनको ज़ेब देता है कि इस तरह का काम करने से? यार किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान तो मुसलमान होने के नाते सबकी इज़्ज़त छुपाता है, इज़्ज़त सबकी साझी होती है। पर पाकिस्तान में देख ले कि ये ट्रेंड बन चुका है कि आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड बन चुका है जिस की बीवी, बहन, बच्चों के कपड़े ना उतारे जाए वो साबित कदमी ही नहीं रह सकता। यानी कि उनके पास आखिरी हरबा होता है और वो वीडियो बना लेते हैं। यार इस तरह का पाकिस्तान में इंसाफ, हम कब तक इस तरह के इंसाफ की तलाश करेंगे? ये जुल्म है। पाकिस्तान वैसे कहता है कि हम बहुत बड़े इंसाफ दार मुल्क हैं। यार इंसाफ कहाँ का है? अगर सुप्रीम कोर्ट का, अदलिया का नंबर देखा जाए तो 130 है और पाकिस्तान में इस्लामी मुल्क है। जब अब बात आती है करप्शन की तो पाकिस्तान पहले नंबर पर है। जब आती है इज़्ज़त, सुकून, सियासी अमल तो फिर भी पाकिस्तान का नीचे नंबर। इस तरह तो पाकिस्तान का नाम कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। यार जो कुछ आज सियासी रहनुमाओं के साथ हो रहा है, अगर वो शाह मोहम्मद कुरैशी है, वो आने वाले दिनों में पीटीआई की हुकूमत बन जाती है, लगता नहीं है बन जाती है, तो क्या किसी को मुंह दिखाने के काबिल होगा? क्योंकि वो बहुत बड़ा सियासी लीडर है। यानी कि वो कम अज़ कम वज़ीर ख़ारजा तो बनेगा, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना उनके साथ
پاس تجربہ ہے کہ وہ ہر آدمی کو مل سکتا ہے. وزیر اعظم کے سے نیچے ان کی درجہ ہوتا ہے جو ہر آدمی کے ساتھ ملاقات کرنا ہوتی ہے، ہر کانفرنس کرنا ہوتی ہے، ہر اجلاس میں انہوں نے شرکت کرنا ہوتی ہے. کیا وہ آگے بتائے گا کہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے؟ کیونکہ عالمی میڈیا کو تو پتہ ہے نا کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، اور جو کچھ عاظم سواتی کے ساتھ ہوا، اس کے علاوہ جمشید دستی کے ساتھ ہوا، اور بڑے بڑے لیڈران کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ صرف ایک سائڈ پر موازنہ کیا جائے تو صرف وہ نا مقابلہ کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں کہ نون والے جب الیکشن کمپین کرتے ہیں تو ان کو وہاں پر بہت زیادہ بےزتی ہوتی ہے، شتروڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پوری طرح ان کو نا پیٹا جاتا ہے. تو ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو عوام نہیں چھوڑتی، پی ٹی آئی نون والوں کو، اور پی ٹی آئی والوں کو دوسرا بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ نہیں چھوڑ رہے، ان کو ننگا کر رہے ہیں. جوید لطیف نے آج فکرہ کہا ہے کہ نون والے باہر نکلتے تو عوام نہیں چھوڑتی، اور پی ٹی آئی والے باہر نکلتے اور ادارے نہیں چھوڑتے. کیا پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نظام ہے پاکستان میں. یہ کب تک اس طرح رہے گا؟ امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کرے. اور میرے اس سال کا پہلا ولاگ تھا، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی بھرپور طریقے سے سچ کو سامنے لائیں گے اور جھوٹ کو بھی سامنے لائیں گے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور آپ نے بھی ہمیں سپورٹ کرنا ہے. اللہ حافظ.